हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट पे हमने सुना था कि कुछ तो भूचाल हो ही गया है, क्योंकि अनामिका ने इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट करने की कोशिश करी है। और अब बोलो कि दीक्षा कैसे ना माने जब सामने से खुद फ़ोटो भेजा अनामिका ने, और इस तरीके से भेजा कि जिसमें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि सेल्फी है। और दीक्षा को पता था कि प्रज्ञा ने ड्रिंक करा हुआ है, तो उसको यकीन हो जाता है कि शायद प्रज्ञा ने किसी के साथ क्या ही कहना। हो गॉड। अब इसके आगे दीक्षा तो बहुत रोती है। वो रात बेचारी की रोते रोते निकल जाती है। बट क्या कर सकते हैं, जिससे प्यार होता है उससे नफरत हो ही नहीं पाती। जब वो मॉर्निंग में उठती है तो वो कुछ एक अलग ही मोड़ पे होती है, जैसे कि नमी है आंखों में। बट उसको अच्छा भी लगता है कि उसके सामने प्रज्ञा की सच्चाई आ गई। जहाँ वो समझ रही थी कि शायद प्रज्ञा सुधर गई है, शायद प्रज्ञा सिर्फ और सिर्फ उसका नाम लेने लगी है, या शायद प्रज्ञा उसको अपनी वाइफ का दर्जा और सिर्फ उसकी लाइफ में सिर्फ अब उसकी वाइफ ही रहने वाली है, उसकी ये सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी थी। और फिर उसके बाद वो खुद को संभालते हुए बोलती है कि दीक्षा, तू क्या उम्मीद कर रही थी? तुझे तो पता ही था कि यही होगा, और तेरे को तो प्यार कर ही रही है, साथ में किसी और को भी कर रही है। तू चाहती क्या है, बस ये बता दे। दीक्षा खुद से ही सवाल कर रही थी और फिर जवाब भी दे रही थी कि कोई बात नहीं, ठीक है, देखा जाएगा। अब वो भाई अपना गुस्सा शांत कर रही थी या खुद को शांत कर रही थी, या फिर बोल सकते हैं कि खुद को दिलासा दे रही थी, वो तो वही जाने। क्योंकि जो अभी वो खुद से बातें कर रही थी वो शायद इंसान को थोड़ा गहरा शौक लगे तो वो ऐसी हरकतें कर सकता है। अभी दीक्षा भी सिर्फ सेम टू सेम वही वाली हरकतें कर रही थी। और जो प्रज्ञा थी, अब वो मॉर्निंग में जब उठती है तो सबसे पहले उठते ही वो अपने नेक पे हाथ लगाती है जहाँ उसको बाइट हुआ था, और बोलती है ओह गॉड, मेरा सिर में। और वो धीरे 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 अपनी आंखें खोलती है, और जब आंखें खोलती है तो ऊपर ऑफ कोर्स देखती है, तो देखती है ये कहाँ है, क्योंकि वो उसके होटल के रूम जैसा तो नहीं था। और फिर अपनी आंखें बंद करती है क्योंकि उसका सिर पूरा घूम रहा था, और सिर पकड़ती है और बोलती है, सुशी, मुझे मेडिसिन दे दो यार, मेरा सिर। और फिर वो आंखें खोलती है तो उसको कोई नहीं दिखता ना, जहाँ उसने दूसरी साइड किया हुआ था वहाँ कोई नहीं होता है। तो फिर वो दोबारा आंख बंद करती है और बोलती है, सुशी प्लीज़ दे दो यार। और इस तरीके से बोलती है तो वहाँ पे अनामिका उठ के आती है और उसको मेडिसिन और पानी का ग्लास देती है। अब जो प्रज्ञा थी वो आँख खोलती है और सिर्फ उसके सामने जस्ट हैंड दिखती है जिस पर पानी का ग्लास और मेडिसिन थी। वो लेती है और वो ध्यान ही नहीं देती कि वो कौन दे रहा है उसको, और वो लेती है और वो खाती है और अपना सिर पकड़ती है और बोलती है, कल रात ज़्यादा ही हो गया सुशी। हाँ, तुमने ड्रिंक नहीं किया हुआ था क्या? मैंने ही ज़्यादा कर लिया था। अनामिका हंसती है एक प्यारी सी स्माइल के साथ और बोलती है, हाँ मुझे अपनी लिमिट्स पता है ना, दैट्स वाई। अब जब प्रज्ञा अनामिका की वॉइस सुनती है तो वो उसकी तरफ देखती है और बोलती है, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? और वो लिटरली बेड से उठने लगती है, और बेड से जैसे ही उठती है तब उसको बिल्कुल लिटरली हो जाता है कि उसके शर्ट के बटन ओपन है और उसके सामने अनामिका है। वो कहती है, ये वो लिटरली बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाती और जल्दी से अपने शर्ट के बटन क्लोज करती है और स्टैंड एकदम खड़ी हो जाती है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे रूम में? इतनी इतनी बेशर्म हो जाओगी, मुझे ये नहीं पता था। थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए कि किसी के भी रूम में उठ के चली आओगी। अनामिका बड़े ही प्यार से सुन रही होती है, बड़े ही ध्यान से, और बड़ी स्माइल के साथ। एक तीखी सी स्माइल थी उसकी, कोई भी देखे तो मज़ा आ जाए वो वाला स्माइल के साथ। वो प्रज्ञा को देखती है तो प्रज्ञा को बहुत इरिटेशन होती है। वो बोलती है, क्या क्या मैं यहाँ क्या तुम्हें प्रवचन दे रही हूँ जो तुम इस तरीके से स्माइल करके सुन रही हूँ? मैं बोल रही हूँ तमीज़ है कि नहीं है, निकलो मेरे रूम से। और लिटरली वो उसका हाथ पकड़ती है
और खींच के बाहर की साइड ले जाने लगती है। तो प्रज्ञा जब ऐसे हरकत करती है तो अनामिका बोलती है, स्टॉप इट बेबी, थोड़ा तो ध्यान रखा करो ना। प्रज्ञा को और तेज गुस्सा आता है और बोलती है कि डोंट कॉल मी बेबी, ओके, मेरा नाम है प्रज्ञा, अगर बोलना भी है ना तो वो बोलो, वैसे तुम्हारी ज़ुबान से मेरा नाम निकले मुझे तो वो भी पसंद नहीं है। अनामिका बोलती है, कूल डाउन, वैसे ही सिर घुमा हुआ है, पूरा ही घूम जाओगे नहीं तो। प्रज्ञा बोलती है, मैं पूरा घूमूं या आधा घूमूं, तुम्हें उससे क्या लेना देना, मेरे रूम से बाहर निकलो, गेट आउट। अनामिका प्यार से बोलती है, ओके, ना तुम्हारा नाम ले रहे ना बेबी बोल रहे, ठीक है, अब ठीक है, बट एक बार थोड़ा अपने आसपास तो सिर घुमा के तो देख लो, क्योंकि तुम्हारा सिर तो घुमा ही हुआ है, तो तुम शायद भूल रही हो कि ये रूम किसका है। अब भाई जब प्रज्ञा इधर उधर देखती है तो उसको एहसास होता है कि ये उसके होटल का रूम नहीं है। बोलती है, मैं कहाँ हूँ? अनामिका बोलती है, तुम मेरे रूम में हो। जब वो ये सुनती है कि तुम मेरे रूम में हो तो प्रज्ञा को समझ नहीं आता कि वो उसके रूम में क्या कर रही थी। और अभी थोड़ी देर पहले ही प्रज्ञा ने अपने शर्ट के बटन को क्लोज किया था। अब लिटरली सीधे के सीधे प्रज्ञा को जो गुस्सा आती है वो अनामिका की सीधे नेक पे अपना हाथ लगाती है और कस के लेके एकदम वॉल की साइड लगा देती है और कस के उसका गला पकड़ लेती है और बोलती है, व्हाट द हेल, तुमने मेरे साथ कुछ करा था। लिटरली वो उसकी गर्दन पकड़ी हुई होती है। अनामिका एकदम से अभी भी उसके फेस पे उतनी ही स्माइल थी और बोलती है, अब मैं तुम्हारा नाम तो ले नहीं सकती हूँ और ना ही तुम्हारा कुछ और बोल सकती हूँ, गला थोड़ा आराम से लग जाएगा मुझे। और उसका हाथ हटाने की कोशिश करती है। प्रज्ञा बोलती है, जो मैंने क्वेश्चन किया है उसका रिप्लाई दो, मुझे तुम्हारे फालतू के जवाब या बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। अनामिका बोलती है, जाके मिरर में देख लो। आप लिटरली वो वहाँ से हटती है, उसकी नेक से अपना हाथ हटाती है और मिरर में जाती है जो कि साइड में ही था और देखती है तो क्योंकि उसने शर्ट पहना हुआ था तो उसकी नेक पे जो बाइट था वो नहीं दिखता और कुछ भी लिटरली नहीं दिखता। तो वो प्रज्ञा बोलती है कि तो नाइट में तुम मेरे को अपने रूम में क्यों लाई हो, और मैं ना तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। अनामिका बोलती है, यही तो बात है ना, तुम मुझे उतना भी अच्छे से नहीं जानती हो। तुम्हें पता है कि मेरे को कभी भी ये बेहोशी की हालत में तो किसी के साथ कुछ करने का शौक नहीं है, और कल तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी कि तुम्हें टच करना भी आई डोंट थिंक सो मेरे रूल्स के बिल्कुल खिलाफ था। प्रज्ञा बोलती है, तुम्हारे रूल्स तुम्हारी पॉकेट में रखो और गो टू हेल। और ये कहती है और अपना फ़ोन चेक करती है कि जेब में है कि नहीं है और वहाँ से चली जाती है। अब वो लिटरली जब जा रही होती है तो अनामिका कहती है, अरे सुनो तो सही। प्रज्ञा वहाँ पे नहीं सुनती और लिटरली वहाँ से जाने लगती है। अनामिका उसके पीछे पीछे आती है और बोलती है, सुन तो लो यार। प्रज्ञा जो होती है वो नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। अनामिका फिर उसको आवाज़ लगाती है, प्रज्ञा सुन लो। प्रज्ञा नहीं सुनती। लास्ट जब वो उसके मेन डोर पे पहुँचती है तो बस जा ही रही होती है कि अनामिका फिर से आवाज़ लगाती है और बोलती है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, वापस तो तुम्हें मेरे पास ही आना है, बाय बेबी। वो धीरे से ऐसा बोलती है। प्रज्ञा वहाँ से निकल जाती है और अपना फ़ोन निकालती है और शुशि को कॉल करती है और एक कैब बुलाती है और डायरेक्ट होटल के रूम पहुँचती है। अब वो लिटरली शुशि को कॉल करती है तो शुशि कॉल नहीं उठाती है। अब वो डायरेक्ट जब होटल के रूम पहुँचती है तो सबसे पहले शुशि के रूम में जाती है और बोलती है, शुशि तुम रात में कहाँ थी? शुशि बोलती है, मैम पता नहीं, ड्रिंक ज़्यादा हो गया था। प्रज्ञा बोलती है, तुम्हें मुझे ड्रिंक से रोकना था कि तुम खुद ड्रिंक करके बैठी हुई हो। बोलती है, सॉरी यार, सॉरी। तो प्रज्ञा को लिटरली बहुत तेज गुस्सा आ रही थी, बट वो शुशि पे भी निकाल के क्या ही करती। कहती है, इंडिया की टिकट करवाओ। तो शुशि बोलती है, हाँ वो तो हो ही रखी है, हाँ इवनिंग की है। तो बोलती है, मॉर्निंग की क्यों नहीं? तो बोलती है, मॉर्निंग में मिल नहीं पाई थी, दैट्स वाई, सारी फ्लाइट बुक है। तो बोलती है, ठीक है।
अब लिटरली बोलती है ओके, और वो रूम में जाती है। अब रूम में जाके सबसे पहले वो शावर लेती है, कपड़े उतारती है और शावर लेने जाती है। जब वो शावर ले रही होती है तो हॉट पानी होता है, गर्म पानी, तो हॉट शावर लेते टाइम लिटरली उसका जो हाथ था वो वॉल पे था और ऊपर से पानी टप टप गिर रहा था और प्रज्ञा को बहुत कस के गुस्सा आ रही थी। उसकी आंखों में एकदम रेडिश हो रखा था क्योंकि उसको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि जो वो अभी अनामिका के साथ उसके पूरे नाइट उसके घर पे ही बिता के आई है। और नाइट में क्या हुआ ये कुछ भी प्रज्ञा को याद नहीं था और बोलती है अगर इस बार कुछ भी हुआ तो मैं लिटरली वो हाथ अपना बॉल पे मारती है, कस के मारती है, इतनी तेज मारती है कि क्या ही कहना, उसके हाथ में ही लग जाता है। खूब ब्लड तो नहीं आता बट लग जाता है। और फिर उसके बाद वो टॉवल से पहुंचती है खुद को और बाहर आती है। देन फिर वो शावर लेके आती है और रिलैक्स हो जाती है। रिलैक्स होने के बाद वो लिटरली नींबू पानी मंगाती है अपने लिए और जस्ट अपना फ़ोन निकालती है और बोलती है कूल डाउन प्रज्ञा, कुछ नहीं हुआ है और सब कुछ ठीक है। तो दीक्षा से बात कर, तेरी कल भी बात नहीं हुई थी, बात कर। एंड देन उसके बाद वो दीक्षा की मैसेज देखती है जो कि नाइट में आए थे और जो उसमें पिक थी वो अनामिका ने दीक्षा के देखने के बाद डिलीट ही कर दी थी, जिससे कि प्रज्ञा को पता ना चले कि उसने क्या भेजा था। कुछ साजिशें ऐसी होती हैं कि जो शायद किसी को पता ना चले, उसी में मज़ा आता है। और फिर क्या था, वो मैसेज देखती है तो डायरेक्ट कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं करती और डायरेक्ट कॉल करती है। जैसी कॉल करती है तो दीक्षा जो होती है वो तो रूम में ही होती है। आज उसका कहीं भी कुछ भी जाने का मन नहीं था। वो देखती है कि प्रज्ञा का कॉल आ रहा है, वो फर्स्ट टाइम में कॉल पिक नहीं करती। प्रज्ञा दोबारा कॉल करती है, सोचती है कि बिजी होंगी, वो दोबारा कॉल पिक नहीं करती। दीक्षा प्रज्ञा को थोड़ा अजीब लगता है। देन उसके बाद वो दोबारा कॉल करती है। जब तीसरी बार कॉल करती है तो दीक्षा उसका कॉल उठा लेती है और काफ़ी अजीब सा साउंड कर रही थी। प्रज्ञा बोलती है गुड मॉर्निंग, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, बिजी थे क्या? दीक्षा बोलती है सिर्फ इतना सा। तो प्रज्ञा बोलती है आई मिस यू सो मच। दीक्षा जब प्रज्ञा की ये बात सुनती है तो बोलती है दोबारा से। प्रज्ञा बोलती है बिजी हो क्या? दीक्षा दोबारा सिर्फ यही बोलती है तो प्रज्ञा बोलती है ठीक है, फ्री होके कॉल कर लेना, बस आई मिस यू सो मच, आई लव यू। प्रज्ञा जब ये बोलती है तो दीक्षा से करके और फ़ोन को काट देती है क्योंकि वो सिर्फ कर रही थी, क्योंकि उसके आँख से आंसू जो टपक रहे थे। वो कहती है कि ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है जो कल रात में मुझे खुद ये दिखा के और आज सिर्फ मुझे लव यू बोल रहा है, मुझे मिस यू बोल रहा है। प्रज्ञा तुम जितना गिरा हुआ इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है, सीरियसली। फ़ोन रखने के बाद वो लिटरली अपना फ़ोन डायरेक्ट उसको बहुत तेज़ गुस्सा आती है क्योंकि अभी जो प्रज्ञा का बात करने का तरीका था ना, बिल्कुल पोलाइटली और बिल्कुल सिंपल जैसे पहले था, क्योंकि प्रज्ञा का तो कुछ पता ही नहीं था। दीक्षा को इतनी तेज़ गुस्सा आती है, वो अपना फ़ोन उठा के लिटरली फेंक देती है फ्लोर पे और वो चूर चूर हो जाता है। जैसे ही चूर चूर हो जाता है अब प्रज्ञा का तो मन ही नहीं लग रहा था वहाँ, वो क्या करे, उसको नींद आ नहीं रही थी, सिर घूम रहा था, मेडिसिन खा ली थी। अब उसको सिर्फ ये लग रहा था कि वो जैसे तैसे इंडिया जाए, बस उसको इंडिया जाने का, दीक्षा के पास, अपनी वाइफ के पास जाना था। बट अब उसका मन नहीं लगता तो 1 घंटे तक तो वो सिर पकड़ के बैठी रहती है और सोचती है कि यार मैं अब तो शायद ये फ्री हो गई होंगी, मैं कॉल कर लेती हूँ। अब वो कॉल मिलाती है तो कॉल स्विच ऑफ जाता है। जब कॉल स्विच ऑफ जाता है तो उसको समझ नहीं आता कि इनका फ़ोन ऑफ कैसे हो गया। वो थोड़ा सा शॉक्ड होती है, बोलती है यार हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये फ़ोन बंद। तो बोलती है शायद चार्ज नहीं होगा। अब लिटरली 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और 4 घंटा ऐसे ही बीत जाते हैं। प्रज्ञा का दिमाग पहले से ही इतना ख़राब था अनामिका के चक्कर में, अब वो दीक्षा पे भी गुस्सा सा आने लगता है। उसको लगता है कि यार मैं उसकी वाइफ हूँ, क्या उनको इतनी सी फिक्र नहीं है? जब मैंने बोला मुझे कॉल कर लो तो वो कॉल नहीं कर सकती है क्या? मेरा दिमाग ख़राब हो सकता है ना यार, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। मैं तो आपको इतना अंडरस्टैंडेबल समझती थी बट यू आर नॉट वही, लाइक वही सो कॉल्ड वाइफ। और प्रज्ञा को वहाँ गुस्सा आने लगता है। अब वो लिटरली कॉल करती है तो हर बार
कॉल स्विच ऑफ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लिटरली यहाँ पे 3 से 4 घंटे हो चुके होते हैं और कॉल स्विच ऑफ ही जा रहा होता है। अब तो भाई प्रज्ञा का पारा सर से पार हो चुका था और वो सीधा का सीधा बुआ जी पे कॉल लगा देती है। और बुआ जी पे जब कॉल लगाती है तो बुआ जी शॉक्ड होती है कि प्रज्ञा का कॉल मुझ पे कैसे आ रहा है। तो और प्रज्ञा भी अभी इतना मूड ख़राब था कि वो सीधे ही बोलती है कि दीक्षा कहाँ है। तो उसकी बुआ जी कहती है हाँ अभी तो शायद यहीं थी, बाहर सब्जी लेने गई होगी, रूम में तो नहीं है। तो बोलती है कि हाँ उनसे कहना कि आने के बाद कॉल कर ले मुझे। तो बुआ कहती है कि ठीक है, कुछ हुआ है क्या बेटा। तो प्रज्ञा बोलती है कि नहीं बस बात कर रही थी तो इसलिए। तो बोलती है ठीक है, अब वो कॉल रख देती है। अब जो प्रज्ञा होती है कि दीक्षा होती है उसका मन थोड़ा अशांत था, तो वो वहीं जब सब्जी लेने के लिए बाहर जाती है तो सब्जी लेने के बहाने ही वो कहीं एक शांत वाला प्लेस था उसका ही, जो उसका फेवरेट प्लेस भी बोल सकती है, वो वहीं जाके बैठ जाती है। और उसको घंटों हो जाते हैं वहीं बैठे बैठे, लिटरली कब 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। और सिर्फ उसकी वो पिक और वो जो अभी साथ में उन्होंने वक्त गुजारा था, सिर्फ और सिर्फ वही वाली चीज़ें उसको रिमाइंड हो रही थी कि मैं किसको सच मानूं। क्या प्रज्ञा यही है? क्या मैं ऐसी लड़की को एक्सेप्ट कर रही हूँ जो जो सबके साथ सिमिलर ही रहती है, जिसके लिए सबका जिस्म एक बराबर है, या जिसके लिए सब लड़कियां एक ही नज़र से, मैं उसकी वाइफ हूँ या कोई और, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस से फ़र्क पड़ता है। दीक्षा को ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी और वो सिर्फ अपने मन में ये बना लेती है कि दीक्षा सिर्फ और सिर्फ जिस्म की भूखी है और किसी चीज़ की नहीं। और कहीं ना कहीं खुद हर्ट भी थी, क्योंकि उसको तो प्रज्ञा से सच्चा प्यार था, पहले भी था, बट पहले उसने उसको अपने क्लोज नहीं आने दिया था, ना उसके क्लोज गई थी। बट अब तो ये दूरियां मिट चुकी थी। जब दूरियां मिटने के बाद कुछ चीज़ें ऐसे सामने आए तो हर्ट होना तो बनता ही था। और फिर वो काफ़ी टाइम बाद उसको होश आता है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो वो घर जाने के लिए निकलती है। जब घर जाती है तो उसकी बुआ जी बड़ी शॉक्ड हो जाती है, कहती बेटा तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था और तुम इतनी देर से कहाँ थी। और प्रज्ञा भी बड़ी परेशान थी, वो तुम्हें कॉल कर रही है, उनका भी कॉल नहीं लग रहा है, तो दैट्स वाई उसने मुझे कॉल किया था, तो मुझसे बात कर लो। तो दीक्षा कहती है मैं बाद में नाइट में कर लूँगी। तो उसकी बुआ जी कहती है बेटा वो काफ़ी वरिड लग रही थी, तुम कॉल कर लो। तो दीक्षा बोलती है बुआ जी मैंने बोला ना मैं कर लूँगी, अभी मुझे खाना बनाना है। और जब भी वो ऐसा टेंस होती थी तो वो खुद को बिजी ही रखना पसंद करती थी, नहीं तो वो ऐसा होता था कि घंटों एक जगह बैठी है तो वो बैठी है और वही बातें फिर दिमाग में घूमना, दिमाग ख़राब होना। दीक्षा के साथ ये चीज़ें ही होती थी। तो वो किचन में जाके खाना बनाने लगती है। अब वहाँ पे जो प्रज्ञा होती है उसका दिमाग पूरा ख़राब था, क्योंकि दीक्षा उससे बात नहीं कर रही थी, वहाँ अनामिका क्या ही करे। अब जब फ्लाइट का टाइम हो जाता है तो वो सुशी के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। जैसे ही एयरपोर्ट के लिए निकलती है तो सुशी के पास एक कॉल आता है। अब जैसे ही वो कॉल आता है तो कॉल के बाद सुशी कॉल जैसे ही रखती है तो प्रज्ञा पूछती है कि किसका कॉल था। तो बोलती है मैम एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रज्ञा बोलती है क्या प्रॉब्लम। तो बोलती है कि मैम हमारी कंपनी के शेयर्स जो है ना वो सारे डाउन हो चुके हैं और अगर हमें अब ये वाला डील नहीं मिली तो शायद हमारी कंपनी ही क्लोज हो जाएगी। तो कहती है हाउ इट इज़ पॉसिबल। वो जल्दी से अपना फ़ोन चेक करती है, पूरा अपडेट लेती है कंपनी का। तो सीरियसली एक्चुअली ये सब कुछ अनामिका की अच्छी वाली चाल थी, शायद पहले से ही थी या फिर शायद अभी प्रज्ञा से मिलने के बाद। अब वो जैसे ये देखती है तो फिर उसके बाद डायरेक्ट एक सिर्फ और सिर्फ एक कॉल आता है। कॉल जब वो पिक करती है तो वो किसी और का नहीं, अनामिका का ही था। और बोलती है कि देखो मैंने तो बोला ही था, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है, तुम ही नहीं सुनती हो। अब आज मत जाओ और मुझसे मिलने आ जाओ। बहुत प्यार से और बहुत ही क्यूटली बोलती है वो, उसका टोन ही अलग था। अब जो प्रज्ञा होती है वो बोलना तो बहुत कुछ चाहती है, बट वो उस टाइम कुछ नहीं बोलती और फ़ोन कट कर देती है और बोलती है शुशी से हाउ इट इज़ पॉसिबल। और वो वहीं पे अपना लैपटॉप निकाल के लाइक लिटरली एयरपोर्ट पे ही जहाँ वेट करते हैं वहाँ बैठ के लिटरली वो सब चेक कर रही थी, क्या अनामिका के साथ डील करना ज़रूरी है। हाँ हाँ हाँ, अनामिका ने कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर दी थी कि अगर वो ये नहीं करेगी तो उसकी कंपनी पूरी की पूरी ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि जिस
भी अदर कंपनी ने इनके साथ डील करा हुआ था, उसके साथ अनामिका ने ऑल कंपनीज को ही बाय कर लिया था, अच्छा वाला पैसा देके। अब प्रज्ञा को समझ नहीं आता कि उसको स्टे करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो अनामिका को दोबारा देखना ही नहीं चाहती थी। बट जहाँ बात कंपनी की थी तो शुशि बोलती है कि मैम रुक जाते हैं, एक बार ये डील कंप्लीट करके ही जाते हैं। तो प्रज्ञा बोलती है बट मुझे ये डील नहीं करनी है। अनामिका शुशि बोलती है कि मैम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ये डील करना ही होगा, अगर ये डील नहीं करेंगे तो कंपनी बंद ही हो जाएगी। क्या आप चाहती हो कि ये कंपनी बंद हो जाए? आपका इस कंपनी के साथ तो काफ़ी ड्रीम है ना, फिर क्यों बंद करवाना चाहती हो? और प्रज्ञा शुशि को कुछ नहीं बोलती और वहाँ से उठती है, लैपटॉप बैग में डालती है, और जो उसकी आंखों में गुस्सा था वो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा था। शुशि बोलती है मैम आप कहाँ जा रही है? प्रज्ञा कोई जवाब नहीं देती और सीधे वहाँ से कैब करती है और पहुँचती है अनामिका के घर पे। जैसे अनामिका का डोर ओपन होता है तो आवाज़ लगाती है बहुत तेज, अनामिका बाहर निकलो। और अनामिका ऊपर मस्त बैठी हुई होती है बालकनी में और आती है, जो कि उसके घर के अंदर ही थी, और बोलती है वेलकम बैक टू माय होम। जब प्रज्ञा ये सुनती है तो बोलती है नीचे आओ। अनामिका बोलती है आ रहे हैं, इतनी क्या बेसब्री हो रही है मुझसे मिलने की। एंड देन फिर क्या था, प्रज्ञा उसका वेट करती है नीचे आने के लिए, और अब क्या होगा इन दोनों के बीच, फाइट या फिर रोमांस, क्या पता, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में चलेगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय।